हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीखने की दुनिया। मैं सचिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिया था किस पर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर, जो कि आप लोग उससे देख लिए हैं और अच्छे से मुझे विश्वास है कि आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और शेयर किए होंगे। तो मैं उसी का एक और मैं आपको बताया था कि मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 2 या 3 वीडियो में बनाऊंगा जो कि आपके बोर्ड पेपर में पूरा आ जाएगा। ठीक, तो मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप लोग, मुझे विश्वास है आप लोग उसे अच्छे से देखे होंगे। तो मैं उसी पर आपको आज दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो जो देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर है, अब देखिए जो भी सवालें हम करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवालें सब पूछी जाती हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इस प्रकार के सवालें आप लोग देखिए और करिए, अच्छे से करिए, ताकि आप लोग बोर्ड पेपर में अच्छा काम करिए। ठीक है, और हमारे सीखने की दुनिया को भी अच्छे से अच्छे शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए, ताकि इसी प्रकार पढ़ते रहें और बोर्ड पेपर में अच्छा नाम करें। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए पहला सवाल है, कह रहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3। मतलब कह रहा है कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको क्या होगा। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम क्या है ऑफ द हेमिस्फीयर का। कह रहा है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है। हेमिस्फीयर का मतलब कह रहा है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है अगर उसका रेडियस 3 है तब। हम देखिए हेमिस्फीयर का हम वॉल्यूम जानते हैं, वॉल्यूम के लिए फार्मूला आपको पता होगा। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए इसमें आर की वैल्यू आपको दिया, आर की वैल्यू कितना दे दिया भैया, आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 दिया है, क्योंकि रेडियस आपको 3 दे दिया है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर, इस प्रकार का सवाल है 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 1 नंबर में भी पूछे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा सवाल क्या है, कह रहा व्हाट इज द वॉल्यूम, कह रहा क्या वॉल्यूम होगा आप हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर कह रहा कोई एक हेमिस्फीयर, उसका वॉल्यूम क्या होगा इफ़ द रेडियस, अगर उसका रेडियस 3 है तब। मतलब अगर उसकी त्रिज्या 3 है तो उसका हेमिस्फीयर, हमारे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। अब हेमिस्फीयर का हिंदी मुझे नहीं पता भी है, क्योंकि हम सीबीएसई बोर्ड से जानते हैं। तो देखिए हमारा कह रहा है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम बराबर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, 2/3, देखिए 2/3 क्या होता है, 2/3 पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7 होता है। ठीक है ना, देखिए 2/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। क्या दिया है, 3, तो आर क्यूब मतलब 3 बार 3। कहीं दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए ये देखिए पाई, देखिए 2/3 है, 2/3 रहेगा। पाई का मान 22/7 है तो 22/7 मैंने रखा। अब आगे 3 देखिए आर क्यूब है ना, आर का वैल्यू कितना दिया था 3, इसलिए 3 का क्यूब, ये 3 से 3 कट गया, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 44, ये अपान 7, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कितना आएगा, अब देखिए 4 9 जा 36। ठीक है, अब 4 9 जा 36 और 3 39/7। और देखिए 7 4 जा, देखिए कितना जाएगा, पहले आप ये देखिए कितना, अगर जैसे हम पहले देख लेते हैं एक बार, पहली बार मल्टीप्लाई हमने सही कराया कि नहीं, ये 3 से 3 कट जाएगा, सही है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 सही है, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और 9 4 जा 36 और 7 कितना है 3 39 सही है। 39 में अब आप यहाँ डिवाइड करा लीजिए 7 का। ठीक है, 39 में आप जो है डिवाइड करा लीजिए 7 का। ठीक है, 7 4 जा 7 5 जा, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, 7 4 देखिए 7 5 जा 35। ठीक है, अगर डिवाइड कराएंगे 3 4 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, फिर 7 6 जा 42, फिर कितना आएगा, ये कट जाएगा 4 आएगा, फिर मान लीजिए पॉइंट जाएगा, फिर 0 आएगा। तो देखिए 46 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा 46.56। देखिए यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही क्या है, 56.52 मीटर क्यूब। अब देखिए अच्छे यहाँ पर वॉल्यूम कर रहा था निकालने के लिए। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने वॉल्यूम का हेमिस्फीयर का पहले आपको देखिए फार्मूला याद होना चाहिए भाई, फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि हेमिस्फीयर पर देखिए आपको कह देगा एरिया निकालिए,
तो इसकी एरिया देखिए, हेमीस्फीयर स्फीयर का आधा ही हमारा क्या होता है, हेमीस्फीयर होता है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हेमीस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए मैंने वही रखा है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर का मान आपको 3 दिया तो मैंने 3 रख दिया। देखिए हमने क्या किया, इन दोनों को 3 से 3 कट जाएगा, बाकी 22 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 44/7 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 56 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 56.52 मीटर क्यूब। अच्छा ये मीटर क्यूब, बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि ये मीटर क्यूब क्या है। मीटर क्यूब भैया यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट, जिसे हिंदी में कहते हैं मात्रा। ठीक है, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको यूनिट लिख देना है। जैसे वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद होना चाहिए कि उसका यूनिट क्या है, यूनिट किसमें दिया है। ये यूनिट देता नहीं, यूनिट होता नहीं, यूनिट आपको दिया रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीटर में दिया, रेडियस किस में दिया था, मीटर में, इसीलिए मीटर क्यूब। अगर यहाँ सेमी में दिया होता तो सेमी क्यूब हो जाता। ठीक है, तो जैसा यूनिट दिया रहता है उसी प्रकार में आपको, उसी यूनिट में आपका आंसर भी आना चाहिए। अब यहाँ मीटर दिया था इसलिए मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ये आप इस प्रकार के सवाल आपको 2 नंबर में पूछ सकते हैं और 1 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले वाले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल हमारा क्या है। सवाल को देखिए, पढ़िए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कह रहा है, ये राइट सर्कुलर कोन, कह रहा कोई एक राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, कह रहा ये राइट सर्कुलर कोन है जे रेडियस 7 सेमी। उसका रेडियस आपको 7 सेमी दे दिया, आर आपको 7 सेमी दे दिया है, एंड ए हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द 27, हाइट ऑफ द 24, हाइट आपको 24 दे दिया है। तो कह रहा सेमी, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द स्लेंट हाइट। कह रहा स्लेंट हाइट क्या होगा ये आपको बताना है। कह रहा है फाइंड द एरिया, एरिया आपको फाइंड करना है, और एंड ऑफ द स्लेंट हाइट। तो मतलब देखिए सवाल आपको क्या कर रहा है, सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। सवाल को देखिए, इस प्रकार के सवाल कम से कम मैं आपको कह रहा हूँ 2-3 बार पढ़ना ही चाहिए। सवाल अगर आप 2 बार 3 बार पढ़ लें तो आपको खुद ही, देखिए हमें पता है कि बच्चों को सब कुछ आता रहता है, लेकिन बोर्ड पेपर में बैठने के बाद पता नहीं क्या हिचकिचाहट जैसे हो जाती है, मतलब डर जैसे पैदा हो जाती है, फार्मूला आता रहता है वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के डर आप पैदा मत करिए, आप डरिएगा मत, पेपर में जाइए, बैठिए, क्वेश्चन मिले आपको उसे 2 बार 3 बार पढ़िए, अपने आप फार्मूला याद आ जाएगा। ठीक है, कहीं किसी से कोई डरना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टीचर ही है, कोई इंसान ही है, कोई जानवर वहाँ पर नहीं आएगा आपको मारने के लिए। ठीक, तो देखिए हमारा क्या है, कह रहा है कि ए राइट सर्कुलर कोन, आप राइट सर्कुलर कोन है, कह रहा कोई एक राइट सर्कुलर कोन है, कह रहा हैज ए रेडियस, उसका रेडियस आपको 7 दिया है। रेडियस कितना दे दिया है, 7, यहाँ पर देखिए रेडियस 7 दे दिया है। फिर कह रहा है एंड हाइट आपको कितना दे दिया है, हाइट आपको 24 दे दिया है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ स्लेंट हाइट, पर कह रहा फाइंड द एरिया, आपको एरिया भी फाइंड करना है एंड स्लेंट हाइट, उसका स्लेंट हाइट भी फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर आप फार्मूला हम जानते हैं क्या, कौन, देखिए ऐसे ही होता है, हम यहाँ कौन बना दे रहे हैं ताकि आपको लग जाए हाँ इसका फार्मूला यही होता है। ये हमारा कौन है, ये हमारा क्या होता है, कौन है। अब कह रहा है इस कौन का रेडियस, मतलब ये रेडियस, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा रेडियस कितना दिया है आपको भैया, देखिए रेडियस आपको 7 दे दिया है, रेडियस आपको 7 दे दिया है। अब उसका हाइट आपको दिया है, मतलब ये हाइट आपको दे दिया है, हाइट कितना दिया है, 24 दे दिया है, हाइट आपको 24 दे दिया है। तो कह रहा है इसका स्लेंट हाइट निकालिए, ये वाला मतलब इसी को यल कहते हैं, यल मुझे निकालना है। अब कह रहा है इसका एरिया भी निकालिए, तो एरिया के फार्मूला क्या होता है, देखिए हम जानते हैं एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फार्मूला, एरिया ऑफ कोन हमारा फार्मूला होता है पाई आर यल, क्या होता है, पाई आर यल। ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ कोन होता है, एरिया ऑफ कोन का फार्मूला होता है पाई आर यल। जबकि इसका स्लेंट हाइट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, यल बराबर होता है रूट में आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए स्लेंट हाइट निकालने के लिए हमारा क्या होता है, यल बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है। समझ पाएगा नहीं समझ में, एक बार फिर से देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, कोन का, राइट सर्कुलर कोन का फार्मूला, एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई आर यल होता है, क्या होता है, पाई आर यल। जबकि उसका स्लेंट हाइट निकालने के लिए होता है एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसे करते हैं और फिर उसे हल करते हैं, देखिए इसका आंसर क्या आता है ना। तो चलिए हम पहले यहाँ पर यल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यल। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए तो सब कुछ इजी है, और फार्मूला नहीं याद है तो सब कुछ हार्ड ही याद है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आपको आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर मतलब रेडियस आपको कितना दिया है, 7 सेमी में दिया। अब यहाँ पर यूनिट आप ध्यान दीजिएगा किस में दिया है, सेमी में दिया है। ठीक है ना, रेडियस आपको कितना दिया है, 7 सेमी दिया, एंड और क्या दिया उसका हाइट मतलब यच होता है, यच आपको कितना दे दिया है, 24 सेमी दिया है। ठीक है, 24
सेमी आपको दे दिया है। अब उसके बाद हमारा क्या कह रहा है यल निकालिए, मुझे पहले यल निकालना है। अब यल निकालने के लिए फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, यल बराबर होता है रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए दोनों का स्क्वायर हम इसलिए कर रहे हैं भैया क्योंकि हमारा फार्मूला ये होता है क्या, थोड़ा सा यहाँ जगह वो बनाना चाहिए था मुझे, ठीक। देखिए हमारा ब्रैकेट रूट में क्या होता है एल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यल बराबर आएगा, देखिए आर का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पहले निकालना होगा। तो 24 में 24 का मल्टीप्लाई यहीं हम करा देते हैं, कितना आ जाएगा देखिए 24 मल्टीप्लाई 24, ठीक है ना। देखिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, ठीक है। देखिए 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। देखिए कितना आएगा, ये कितना आया 6 आया, 8 8 16 1 17 हो जाएगा। ये कितना आएगा 415 576 आएगा। देखिए ये कितना आया, देखिए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 सही है। ये कितना आएगा 7, ये 6 है सही है, 9 8 17 सही होता है, मतलब 8 9 17 होगा। 5 5 415 कितना आया प्लस का 576, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यल बराबर हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को आप ऐड करिए, ऐड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा तो यल हमारा आ जाएगा ना। तो 576 कहाँ है, देखिए यहाँ पर 576 क्या है 576, और हमारा क्या दिया है 576 और 40, यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है 49 भैया, यहाँ 70 यहाँ पर लिख दिया है 40, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गलत कर दिया है, ये हमारा ये नहीं होगा, यहाँ आएगा 9 क्योंकि 49 होता है, हमने 47 लिखा था, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा होगा 49, क्या होगा 49। अब चलिए यहाँ पर 49 आप ऐड करिए पहले कितना आएगा, क्योंकि देखिए अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हमारा यल आ जाएगा। और वही निकाल करके वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस केवल आपको गुणा भाग आना चाहिए अच्छे से बस, ठीक है। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट एडिशन सब कुछ आना चाहिए आपको। चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं ना, देखिए 9 6 15, देखिए 9 और 6 15 आएगा, 7 4 11 12 हो जाएगा, और 5 1 625 आया, कितना आया देखिए 625, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 625 आएगा, कितना आएगा 625, और जो कि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है भैया 25 का होता है, लगता है मुझे 25 का ही होता है, क्योंकि 25 में 25 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए आ जाएगा। क्योंकि देखिए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 1 12, देखिए 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 1 5, हाँ भैया किसका होता है, ठीक है 25 का होता है, किसका होता है 25 का। तो देखिए हम यहाँ पर ये यल बराबर हमारा आ गया, यल बराबर कितना आया देखिए, ये इस रूट में है, अब रूट से हटेगा तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का होता है, किसका होता है 25 सेमी आएगा, ठीक है। अब यल इसका आ गया, ठीक है, समझ में आएगा नहीं। देखिए एक बार फिर से सवाल को समझिए अच्छे से, ठीक है ना। सवाल देखिए क्या कह रहा था, सवाल को एक बार अच्छे से समझ लीजिए तब, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए सवाल हमारा क्या था, सवाल आपको कह रहा है कोई एक राइट सर्कुलर कोन है, ये देखिए राइट सर्कुलर कोन है, इसका रेडियस आपको 7 से में दिया था, रेडियस आपको 7 से में दिया था, इसका हाइट आपको 24 दिया, हाइट 24 दिया था, ठीक है। जब हाइट 24 दिया तो कह रहा है इसका स्लेंट हाइट पहले निकालिए, तो स्लेंट हाइट में यल होता है, यल के लिए फार्मूला ये होता है कि रूट में आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, आर बराबर आपको 7 दिया है, एच बराबर आपको 24 दिया, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 24 का स्क्वायर करेंगे 576, इन दोनों को मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे अगर तो रूट में 625 आया। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का होता है, तो यल बराबर हमारा 25 आया। अब वही कह रहा था, मतलब एक आंसर हमारा आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा था ना स्लेंट हाइट, ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि सीट ऑफ द रिक्वायर्ड, ये नहीं करा, मतलब देखिए स्लेंट हाइट आया। अब देखिए इसका कह रहा था पहले एरिया निकालिए, अब एरिया निकालेंगे कैसे, एरिया निकालें, अच्छा स्लेंट हाइट हमारा काम करेगा एरिया में, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए देखिए हम क्या कर लेते हैं, एरिया निकालने की थोड़ा सा जगह कम है, या तो हम इसी को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एरिया कैसे निकालते हैं,
एरिया। अब एरिया के लिए फार्मूला हमारा होता है एरिया के लिए, ठीक है, एरिया के लिए हमारा फार्मूला होता है क्या, पाई आर एल, ठीक है, एरिया के लिए ये फार्मूला होता है। अब एरिया कितना है, एरिया में पाई वैल्यू कितना होता है 22/7। आर कितना दिया है, आर आपको दिया था वहाँ पर 7 दिया था। अब यल आपको कितना दिया है, यल हमारा क्या दिया 25 आपको दिया है, कितना दिया है 25। ये इससे कट जाएगा, एरिया कितना आएगा, अब इसका एरिया देखिए कितना आएगा, एरिया अब कितना आएगा तो 22 × 25, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा लीजिए, ठीक है। देखिए हम यहाँ बगल में सब कुछ कराते चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ कितना 25 × 22 से कराएंगे कितना आएगा, देखिए 2 5 × 10, 2 2 = 415, 2 5 × 10, 2 2 = 415, 2 5 × 10, 2 2 = 415, कितना आया 055, कितना आया 500। मतलब इसका एरिया हमारा आया, एरिया आया 550 सेमी, ठीक है, एरिया आ गया। अब एरिया आया तो वही कह रहा है क्या कह रहा था सवाल को एक बार देखिए, यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना, ठीक है, सवाल को थोड़ा सा समझना है। देखिए सवाल क्या कह रहा था, सवाल देखिए, सवाल को यही कह रहा था ना, कह रहा लेकिन इसी प्रकार कह रहा उसका एरिया निकाले, एरिया इस प्रकार निकाले, कह रहा टू द मेक सच 7 सच कोन्स। मतलब ये एक कोन का हमने एरिया निकाला, तो कह रहा जब एक कोन का एरिया इतना है तो कह रहा अगर 7 कोन का कितना होगा, मतलब 7 अगर 7 कोन हो जाएगा तब कितना होगा, तो 500, देखिए 550 में आप 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने एक का यहाँ पर निकाल ही लिया है, तो अगर आप एक का अगर कह रहा है, अगर आप एक का निकाल लिए हैं तो आपको चाहे जितना पूछा जाए निकाल ही सकते हैं। तो अगला वाला हमारा क्या कह रहा 7 कह रहा, इसी प्रकार अगर 7 हो जाएगा तब कितना होगा, तो 7 के लिए हमारा क्या हो सकता है, आप 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या कराइए 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 550 में 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 700 7 5 = 35, 7 5 = 35, 35 और 3 39 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया 395 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। समझ पाएगा नहीं, कितना आएगा इसका हमारा आंसर, देखिए 350, देखिए 700 7 × 35 के 5, 7 × 35 और 3 35 और 3 38 होता है ना जी, ये आएगा, ठीक है 38। तो देखिए हमने अगर एक का निकाल लिया, अगर एक का 550 आया है तो 7 का कितना आएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारा था आंसर। इस प्रकार के सवाल अगर आपको मिले तो आप लोग इसे हल कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा कितना आ रहा है, तो अगर मल्टीप्लाई हम एक बार फिर से कराएंगे, 700 7 × 35 के 5 हाथ लगाते हैं, 7 × 35 35 और 3 38 होता है। तो देखिए हमारा 3850 आ रहा है, जबकि यहाँ पर आपको आंसर में दे दिया है 46.5 सेमी इतना दिया है, जो कि हमारा हो सकता है ये आंसर यहाँ पर इतना नहीं होगा, ये होगा हमारा 38, क्या होगा 38 और 50 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ये आंसर ये नहीं होगा, यहाँ पर आंसर देखिए 3846 दे रहा है, जबकि इतना नहीं होगा 3850 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार सवाल को देखिए, यहाँ पर अच्छे से हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक। तो ऑप्शन में यहाँ तक थोड़ा सा गलत दिया है, इसीलिए कोई भी आपको ऑप्शन वाला सवाल मिले तो सवाल को लगा करके तब हल किया करिए, हो सकता है मान लीजिए ऑप्शन गलत हो तब, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, बाकी नहीं दिया। देखिए यहाँ पर हमारा 3850 आया है, लेकिन यहाँ पर उसका कितना आया 3846 आ गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो बाकी सवाल मैंने यहाँ पर हल कर दिया, इस सवाल को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था बोर्ड पेपर के लिए, ठीक है। तो चलिए अगर ये सवाल अगर आप नोट कर चुके तो हम अगले वाले सवाल को हल करते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन से क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम देखिए अब देखिए हमारा क्या है, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म, कह रहा है कि आप राइट प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड कीजिए। कह रहा है कोई एक राइट प्रिज्म है, उसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। कह रहा है प्रिज्म विथ द एन एरिया ऑफ बेस इतना दिया है, कह रहा है एंड हाइट आपको इतना दिया है, कह रहा है एरिया ऑफ बेस इतना दिया है, हाइट ऑफ बेस इतना दिया है। तो देखिए हम जानते हैं, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम के लिए फार्मूला हमारा होता है राइट सर्कुलर वॉल्यूम के लिए ना,
कह रहा कोई एक राइट सर्कुलर कौन है, कह रहा है देखिए, कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम, कह रहा मुझे वॉल्यूम निकालना है ऑफ ए राइट प्रिज्म, कह रहा कोई एक राइट प्रिज्म है, राइट प्रिज्म है, प्रिज्म मतलब होता है वही त्रिभुज का आकार का होता है। तो कह रहा कोई एक प्रिज्म है वो कैसा है, राइट सर्कुलर में है, क्या है राइट सर्कुलर में है। तो कह रहा उसका वॉल्यूम आपको ज्ञात कीजिए, जबकि उसका एरिया ऑफ बेस कितना दिया है। पहले यहाँ पर जो दिया है आपको लिख लीजिए, क्या दिया है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना दे दिया है, एरिया ऑफ बेस आपको कितना दिया 121 दिया है। और क्या दिया, हाइट आपको कितना दिया है, ये लिख लीजिए, ठीक है। हाइट आपको कितना दे दिया, हाइट आपको 23 दे दिया है। इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला हमारा होता है यहाँ पर, वॉल्यूम के लिए फार्मूला देखिए, वॉल्यूम निकालने का फार्मूला ये होता है हमारा, क्या वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है 1/2 एरिया ऑफ बेस, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया देखिए एरिया ऑफ बेस यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस है हमारा, देखिए एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ बेस आपको कितना दिया है, एरिया ऑफ बेस कितना दिया 121 दिया। ये तो बहुत इजी सवाल है। तो पहले आप लिखेंगे 1/2, क्योंकि देखिए फार्मूला हमारा होता है वॉल्यूम निकालने के लिए 1/2 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो एरिया ऑफ बेस कितना दिया 121, तो 121 मल्टीप्लाई 23। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, 121 में आप 23 का मल्टीप्लाई कराइए, 2 से डिवाइड करा दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहीं पर करा देते हैं, कितना आएगा 121 मल्टीप्लाई 23, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना आएगा 3 आएगा, 6 और 2 8 आएगा, ये कितना आएगा 4 और 2 7 आएगा, 4 और 3 7 आएगा, देखिए 3 6 2 8 4 3 7, ये कितना आएगा 2, ठीक है। और इसमें आप 2 से डिवाइड भी करा दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं इसी के आगे, ठीक है। यहाँ पर ये कितना है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2783, ठीक है ना, 2783 मल्टीप्लाई ये 2 से अगर हम डिवाइड मान लीजिए करा ही देते हैं, ठीक है। फिर से एरिया ऑफ बेस, एरिया कितना 121, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, सही है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इतना आया 3 है, 6 2 8, सही है। 4 और 3 7 2, सही है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इससे हम लोग डिवाइड ही करा लेते हैं तो 1/2 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना दिया, इतना सही है, ये 23 ही है ना, ठीक। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ वॉल्यूम के लिए यही हमारा फार्मूला ही होता है। चलिए देखिए हम इसे लगाते हैं, कितना आया है हमारा, देखिए 2383 कितना दिया 2383, यही हमारा आंसर है ये, ठीक है। ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। देखिए हमारा कितना आया है ये, ठीक है ना। ये एरिया ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला होता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ही होता है, ठीक। तो ये यही हमारा आंसर, देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तीसरा वाला 2783, ठीक है। अब इसके बाद अगर अब मान लीजिए और हल करना चाहेंगे तो इसका मतलब आंसर आपको केवल इतना ही है, समझ पाए कि नहीं। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, समझ पाए। तो ये देखिए 2383 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो लेकिन यहाँ पर 2 से डिवाइड कराना चाहिए था, क्योंकि वॉल्यूम होता है 1/2 एरिया ऑफ बेस। चलिए सही है, नोट कर लीजिए। ये भी सवाल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बाकी इसी प्रकार के सवाल आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपको मैच कर रहा है 2383, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें लगता है ये फार्मूला हमारा यहाँ पर ये 1/2 नहीं होगा, ये, ठीक है। अगर 1/2 नहीं होगा तो ये हमारा अब सही है। अब सही है, ठीक है ना, समझ पाएगा नहीं। देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस कितना दिया था, एरिया ऑफ बेस आपको 121 दिया था और हाइट कितना दिया था 23 दिया था। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करा देंगे तो इतना आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, जो कि बहुत ही ईजी सवाल दिया था, बहुत ही ईजी, इतना ईजी था कि आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सवाल बहुत ईजी है, बहुत ईजी सवाल है, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए क्या दिया था,
करा फाइंड द वॉल्यूम, करा आप वॉल्यूम निकालिए ऑफ द राइट प्रिज्म, करा कोई राइट प्रिज्म में उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। करा विथ आयन एरिया, उसका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आपको कितना दिया था 121, मतलब एरिया ऑफ बेस आपको 21 दे दिया था, तो एरिया ऑफ बेस कितना दिया था 121 दिया था। हाइट आपको इतना दिया था। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला, वॉल्यूम निकालने का फार्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दिया था 121 दिया था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट फार्मूला ही होता है। तो एरिया ऑफ बेस कितना दिया था 121 और हाइट आपको 23 दिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इतना आ जाएगा आंसर। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिए, और नहीं तो हम लोग अगले वाले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला वाला सवाल हमारा क्या है। ये देखिए, यही हमारा आंसर, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा? ये समझ पाए? कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। ठीक है ना? ठीक, अगला वाला सवाल देखिए हमारा क्या है। देखिए अगला सवाल, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि हम सोच नहीं सकते। ये सवाल हमारा इतना इंपॉर्टेंट है जितना हम सोच नहीं सकते। ठीक है, चलिए देखिए सवाल क्या है। कह रहा है 2 क्यूब, कह रहा है 2 क्यूब हैं, कह रहा है ईच ऑफ द वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम, कह रहा है 2 क्यूब हैं, कह रहा है 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 27 है, कह रहा है 27 सेमी क्यूब, कह रहा है आर ज्वाइंटेड, आर हम उन्हें ज्वाइंट कर देते हैं, करा टुगेदर, हम दोनों को ज्वाइन करते हैं टुगेदर साथ में, करा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। मतलब करा 2 क्यूब है, हम जानते हैं क्यूब कैसे होता है। देखिए क्यूब का फिगर हमारा कुछ ऐसे होता है। ठीक है ना? ये इसी प्रकार का क्यूब हमारा होता है, ये हमारा क्यूब है। ठीक है, करा ये 2 क्यूब है, क्या है? इसी प्रकार आपको 2 क्यूब है, ये मान लीजिए 2 क्यूब है। करा इसी प्रकार आपको कितने क्यूब हैं? 2 क्यूब हैं। ठीक है ना? करा इसी प्रकार ये क्या है? करा ये 2 क्यूब है, और दोनों क्यूब का वॉल्यूम आपको कितना दिया था? हम जानते हैं ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, फार्मूला। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा जानते हैं क्या होता है? ए क्यूब होता है। क्या होता है? ए क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दे दिया है, कितना दे दिया है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया था? 27 दिया है। तो इसका मतलब ये आपको 27 दे दिया है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देखिए कह रहा है कि 2 क्यूब ऑफ द ईच वॉल्यूम, कह रहा 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम आपको 27 दिया है। ठीक है, 27 दिया है। कह रहा जब इनको ज्वाइंट करेंगे तो एक शेप और बनाएगा। क्या बनाएगा? मतलब कह रहा है 2 क्यूब हैं और दोनों क्यूब का वॉल्यूम आपको दे दिया है। हम जानते हैं क्यूब की वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब होता है। ठीक है, अब कह रहा है जब उन्हीं क्यूब को एक साथ बना देंगे, एक साथ मिला देंगे, तो क्या जो फिगर बनेगा उसका आपको क्या करना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्या बनाएगा, उसके बाद हल करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं फार्मूला, इसीलिए हमने आपको 2 क्यूब बना दिया है। दोनों का क्यूब 27 दिया था, तो 27 बराबर ए क्यूब। अगर हम ए का वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 3 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यूब। ये 3 से 3 कट जाएगा, ए बराबर कितना आया? 3। जब ए बराबर 3 आ गया, जब ए बराबर कितना आया? 3 आ गया, इसका मतलब ए साइड आ गया। जब एक साइड मुझे आयत करा, इन जब दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले ये देख लेते हैं। तो चलिए हम पहले इसे इरेज कर लेते हैं। ये मैं आपको केवल बताना चाहता था, बाकी सवाल हम फिर से लगाएंगे यहाँ एकदम अच्छे से। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम देखिए, हम आपको सब कुछ करा ही दिए हैं, केवल लिखना है ना। तो देखिए आपको यहाँ पर फार्मूला हम पहले लिखेंगे, वॉल्यूम, थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ कौन, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है? ए क्यूब होता है। क्या होता है? ए क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है? 27, तो 27 बराबर ए क्यूब, 27 बराबर ए क्यूब। ठीक है, 27 बराबर ए क्यूब, तो 27 को मैं ले सकता हूँ 3 की पावर 3 अब बराबर ए क्यूब। ये देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो बराबर आया कितना? ए बराबर 3 आया। कितना आया? जब ए बराबर 3 आया तो मतलब एक साइड मुझे दे दिया। कह रहा जब इनको हम एक साइड निकाल लिया, तो कह रहा जब इनको मिला देते हैं, तो मिला दीजिए भैया। चलिए मतलब 2 क्यूब हो जाते हैं। चलिए 2 क्यूब मान लीजिए बना ही देते हैं। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा यार फिगर नहीं बन पाएगा क्या, हमें लगता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से थोड़ा सा गलत है क्या?
ऐसे ही मतलब क्यूब बनाएगा, मतलब कह रहा 2 क्यूब बन जाएगा। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर क्यूब बना ही दिया है, ठीक। थोड़ा सा क्यूब बन नहीं पा रहा है, मतलब 2 क्यूब जब बनेगा तो कैसे फिगर बनाएगा, कुछ हम उसे ही दिखाना चाहते हैं। लेकिन यार दोनों क्यूब कैसे बनाएगा, क्योंकि हम देखिए इसे बना ही लेते थे, लेकिन फिगर यहाँ पर बन नहीं पा रहा। मतलब इतना ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए 2 क्यूब है, देखिए ये मान लीजिए 1 क्यूब है, क्या है, ये मान लीजिए 1 क्यूब है, ये मान लीजिए दूसरा क्यूब है। इन दोनों को हमने मिला दिया, क्या किया, मिला दिया न, इन दोनों को मैंने मिला दिया। चलिए मान लीजिए हमने ये क्या किया, ये हमारा 2 क्यूब है, क्या है, देखिए मतलब कह रहा 2 क्यूब थे, हमने 1 क्यूब या 1 क्यूब इन दोनों को मिलाया। तो देखिए ये वाला साइड, देखिए ए क्यूब, मतलब अब क्यूब जानते हैं क्यूब में सभी साइडें सेम होती हैं। अगर ए बराबर 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, सब 3 होगा। तो अगर ये भी 3 होगा तो ये भी 3 होगा। समझ पाएगा नहीं। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा ये क्यूबाइड बना, क्या बना है, क्यूबाइड। तो कह रहा है जो हमारा रिजल्ट देखिए हमने क्या किया है, कह रहा है कि 2 क्यूब है, दोनों क्यूब का वॉल्यूम आपको 27 दिया था, तो हमने एक साइड निकाल लिया, ए बराबर 3 आया। जब ए बराबर 3 आया तो कह रहा है जब उन दोनों को मिला देते हैं साथ में तो कौन सा कैसा फिगर बनता है, जो सॉलिड शेप बनता है, कोई सॉलिड शेप बनेगा, सॉलिड शेप हमारा क्या बना, क्यूबाइड बना। क्या बना, ये देखिए क्यूबाइड है, क्या है, क्यूबाइड। अब कह रहा है जो बनेगा उसका सरफेस एरिया निकालना, तो ये हमारा क्यूबाइड बना। अब क्यूबाइड का सरफेस एरिया मुझे पता होना चाहिए क्या है। तो देखिए ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लेंथ। लेंथ हमारा कितना हुआ, एल। एल बराबर आपको देखिए 3 कितना आएगा, मतलब यल देखिए क्यूबाइड के देखिए यच हमारा निकला कितना, यच हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए बेस कितना हो जाएगा, बी हमारा, ब्रिथ कितना होगा 3। अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा भैया 6, कितना हो जाएगा 6। मतलब ये देखिए 3 ये कितना हो जाएगा 8, 3 कितना हो जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फार्मूला हमारा क्या होता है, देखिए क्यूबाइड के लिए, क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होता है, एल बी एच और क्या होता है, एल एच होता है। समझ पाएंगे नहीं, 2 × LB BH LH, यही फार्मूला। आप देखिए इसी फार्मूले पर आप ये पूरे वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो चलिए हम रखते हैं, पहले इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद रखते हैं। देखिए आपको क्या है, 2, L का मान कितना दिया 6, B का मान कितना दिया है 3, प्लस B का मान कितना दिया है 3, H का मान कितना दिया है 3, प्लस L का मान कितना दिया है, L का मान 6 और H का मान 3। अब यही सब रख करके आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, आ जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए 2 6 3 जा 18 6 3 18 प्लस 3 का 9 प्लस 18 18 दूना 36 और 9 देखिए 8 8 16 1 1 2 1 3 36 प्लस 9, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए इन दोनों को ऐड करिए यहाँ से, देखिए क्या है 2, देखिए 9 6 15 और 3 1 4 45। अब इन दोनों को मिला दीजिए, देखिए कितना आएगा इन दोनों को। अब देखिए 2 का गुणा करा दीजिए, देखिए कितना आएगा 45 दूना 90, कितना आएगा 90, कितना आएगा 90 आएगा हमारा आंसर, ठीक है 90 आएगा। जबकि इतना सेमी क्यूब दिया करा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। सरफेस एरिया आपको निकालना था ना, तो सरफेस एरिया हमारा फार्मूला तो ये होता है 2 × LB BH LH होता है, ठीक है। तो 6 18 हुआ, 3 का 9 हुआ, 6 18 हुआ, सही है। इन दोनों को मान लीजिए हमने ऐड कर दिया तो कितना आएगा हमारा, यही तो आना चाहिए 90 होना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए 90, आंसर कितना आएगा हमारा 90 ही होगा, ठीक। लेकिन आंसर में कितना दे रहा है, कह रहा है 109 दिया है, 126 सेमी की 150 दिया, इतना दिया है, जबकि हमारा इतना नहीं होना चाहिए। कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग। मान लीजिए सरफेस एरिया अगर मान लीजिए निकालना चाहते हैं तो यही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये मान लीजिए ये 3 कितना होगा 6 ही होगा ना, अगर ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, 6 हुआ, ये भी मान लीजिए 3 है, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ठीक। मान लीजिए तो इतना ही आना चाहिए, कहीं से मुझे लगता है दिक्कत होगा। या तुम्हारा कितना आएगा, यही आंसर होगा भाई 90 हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए सेम सवाल हमारा सही है, सवाल दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये ऑप्शन में गलती दिया है, ठीक, नोट करिए सवाल हमारा सही है। चलिए अब देख लेते हैं अगला वाला सवाल हमारा क्या दिया है।
ठीक है ना। यहाँ पर अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल हमारा अगला सवाल हमारा दिया करा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अब देखिए राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम हमारा क्या होता है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम हमारा क्या होता है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का फार्मूला हमारा देखिए यहाँ पर 1, देखिए ये भैया आपको ये 1 और 3 नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 1/3 होगा, क्या होगा 1/3। तो कह रहा है इसका राइट सर्कुलर कोन का फार्मूला हमारा क्या होता है, तो राइट सर्कुलर कोन का यहाँ पर फार्मूला देखिए, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया है ये हमारा है 1/3, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला हमारा क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला वाला सवाल हमारा क्या दिया है, एक किसी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था हमारा, एक ग्लास था उसमें कहाँ दिया है वो सवाल, एक वाटर, हाँ ये दिया है, ठीक है। देखिए ये भी सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या दिया है, करा ये ड्रिंकिंग ग्लास, करा कोई एक ड्रिंकिंग ग्लास है, करा इज इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम्स ऑफ द कोन ऑफ द हाइट ऑफ द 14 सेमी एंड द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड्स आर द 4 सेमी, करा एंड टू फाइंड द कैपेसिटी, करा इसका कैपेसिटी कितना होगा ना, करा ए ड्रिंकिंग ग्लास, करा कोई एक ड्रिंकिंग ग्लास है इज द शेप ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, और कोन के फ्रस्टम ऑफ द कोन की हाइट, करा उसका हाइट, करा हाइट आपको कितना दिया है 14 सेमी, उसका हाइट आपको 14 सेमी दे दिया, एंड डायमीटर, ये सवाल नहीं था, ये बहुत ही कोई और सवाल था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए देखिए अब देख लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सवाल हमारे जो बने हैं, सवाल थोड़ा सा हम और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल इसमें कराना चाहते हैं जो कि इसमें है नहीं, ठीक है। देखिए ये सवाल हमारा क्या दिया है, करा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आयरन स्फीयर हैविंग द रेडियस ऑफ द 11। करा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको क्या होता है, तो स्फीयर उसका रेडियस आपको कितना दे दिया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं स्फीयर का टोटल सरफेस करा है ना, करा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आयरन स्फीयर, ठीक है, हैविंग द ए रेडियस इतना दिया है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, स्फीयर है ना, हाँ स्फीयर है 4, अब पाई का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 22/7 होता है, आर बराबर आपको कितना दिया 11 दे दिया है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, देखिए क्या कराइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कितना है 11/7 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं कितना आएगा, ये 11 8 88, 11 8 88, 88 2, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लीजिए, ऐसे इजी रहेगा, ठीक है, आपको समझने में भी 1 8 8 आएगा, फिर 8 8 आएगा, ठीक है ना, 8 6 9 कितना 8 आएगा, देखिए 8 8 8 8 8 8 8 16 8 1 9 968 आएगा, कितना आएगा 968। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 968, तो 968/7, अब 7 से डिवाइड करा लीजिए, कितना आएगा 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा यहाँ डिवाइड करा लीजिए, कितना आएगा 968 में आप 7 का डिवाइड करा लीजिए, 7 1 जा 7, कितना आएगा 2 आएगा, 6 आएगा, 7 4 28 नहीं जाएगा, 7 3 21, ठीक है, ये कट जाएगा, कितना आएगा 5 8 आएगा, 135 ऐसे कुछ दे रहा है कहीं 100, देखिए कितना जाएगा, अगर मान लीजिए निकालना चाहते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, हाँ यहाँ पर देखिए तभी तो कह रहे हैं भैया पाई आर स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा गलती कर दिए थे, सवाल यहाँ पर ये होगा, देखिए सवाल ये था हमारा कितना, देखिए 4 × 22, अब 11 का स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर नहीं किए तो वही दिक्कत है, तो 121 होता है, ठीक है, अपान
7 होता है, ठीक है ना। अब इन सब का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 7 का डिवाइड करा लीजिए, आपको कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा जो कि हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सवाल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सवाल हमारा क्या था, सवाल हमारा यह था, कह रहा कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, कह रहा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ एन आयरन स्फीयर, अगर वो स्फीयर का आकार का है, कैसा स्फीयर है, कह रहा हैविंग ए रेडियस, उसका रेडियस आपको कहना दिया 11। तो हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया अब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 का है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 11 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर 121 आएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई करा के 7 का डिवाइड करा दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं है भैया, ठीक है, मतलब कोई एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप डिवाइड करा के मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिवाइड मल्टीप्लाई आप लोग करा ही सकते हैं, नहीं कराएंगे तो बता दीजिएगा, अगले वाले वीडियो में हम करा देंगे। अब इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देते रहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैंने आपको बताया, ये 4 या 5 सवाल मैंने करा दिया है आप सभी को। तो ये सवाल इतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो कि लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पहले वाले वीडियो में है जो मैंने बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। इसमें तो सभी 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल थे, लेकिन उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, वीडियो वही पहला वाला, तो उसे आप अच्छे देखिएगा, ठीक है। तो बाकी धन्यवाद आप सभी को आज के लिए, और इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।